काला मोतिया और मोतियाबिंद दुनिया भर में दृष्टि खो देने यानी दृष्टिहीनता के प्रमुख कारण हैं। काला मोतिया यानी ग्लूकोमा और सफेद मोतिया यानी कैटरैक्ट, इनमें काफी अंतर होता है। सफेद मोतिया इलाज द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन काला मोतिया आँखों की रोशनी छीन लेता है। आज वर्ल्ड ग्लूकोमा डे यूनिफाइंग दी वेरियस कम्युनिटीज में कि सब लोगों को साथ लेके चला जाए और अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ये बीमारी का डैमेज प्रिवेंटेबल है। तो जनरली 40 साल की उम्र के बाद 1% पॉपुलेशन को 100 में से 1 आदमी को काला मोतिया होगा। 60 साल तक 5% को काला मोतिया होगा। 80 साल के बाद 10% को होगा। जैसे उम्र बढ़ती जाती है काला मोतिया का इंसिडेंस बढ़ता जाता है। काला मोतिया में आंख का प्रेशर का दबाव बढ़ने से जो आंख की नस जो दिमाग में सिग्नल करती है वो कमज़ोर हो जाती है और उसकी रोशनी साइड से कम होती रहती है और धीरे धीरे रोशनी 5 से 10 साल में जा सकती है अगर पेशेंट अपना इलाज ना करे। ग्लूकोमा में रिस्क फैक्टर हैं जो 40 साल से ऊपर हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री, उनके भाई बहन माता पिता को काला मोतिया है, कोई स्टीरॉयड ड्रॉप लेते हैं, कोई चोट लगी हुई है, कोई आंख की सर्जरीज हो चुकी हैं, उनको काला मोतिया होने का शक ज़्यादा रहता है। काला मोतिया के शिकार अधिकतर लोग अपने आँखों की रोशनी खो बैठते हैं। काला मोतिया का सबसे खतरनाक पहलू है कि इस रोग के कारण गई दृष्टि को वापस नहीं लाया जा सकता। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो आँखों में दबाव बढ़ने से जुड़ी होती है। हमारी आँखों में एक प्रकार का तरल भरा होता है जिससे आँखों का आकार बनाए रखने में सहायता मिलती है और लेंस तथा कॉर्निया को पोषण मिलता है। ऐसे लोग जिनके आँखों में तरल पदार्थ ठीक से बाहर नहीं निकल पाता, उनकी आँखों के अंदर दबाव बढ़ जाता है और रक्त वाहिकाएं ऑप्टिक नर्व की तरफ बढ़ने लगती हैं। नर्व कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती है जिससे दृष्टिहीनता बढ़ती जाती है। काला मोतिया में जो ट्यूब्स होती हैं ट्रेबिकुलर मेशवर्क, उसका आइरिस से चिपक जाता है। तो उस पेशेंट में प्रेशर ज़्यादा बढ़ने से दर्द, रंग बिरंगे सर्कल्स, हैलोज जो तो कहते हैं, बल्ब के अराउंड आपको वेरियस कलर्स दिखेंगे और दर्द होती है। तो उसको एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कहते हैं। तो वही एक ग्लूकोमा है जिसमें लक्षण होंगे और बहुत दर्द होता है। तो उसमें हम लेज़र से रास्ता बनाते हैं और दवाइयों से कम करते हैं। 5% पेशेंट जो ग्लूकोमा के हैं उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है प्रेशर कम करने के लिए। पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑपरेशन करके बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये बीमारी एक बार आ जाती है ज़िंदगी भर रहती है। उम्र के हिसाब से प्रेशर बढ़ता जाता है, तो आपको उम्र के हिसाब से दवाइयाँ बढ़ाते जाना पड़ेगा। काला मोतिया के लक्षण ज़्यादा नहीं होते हैं, इसके लिए हम कहते हैं कि 40 साल के बाद हर आदमी को साल में एक बार आई चेकअप कराना चाहिए। तो डॉक्टर आंख की रोशनी चेक करेंगे, आंख का प्रेशर चेक करेंगे जिसे हम इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं, और तीसरा नस की फ़ोटो, नस को देखते हैं कि उसका साइज़ कैसा है। नॉर्मल प्रेशर 12 से 22 मिलीमीटर होता है। जिनका प्रेशर ज़्यादा है वो काला मोतिया का बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। बहुत सारे मरीजों को लगता है कि हमारा प्रेशर दिन में ठीक था तो हमें काला मोतिया क्यों बताया गया। तो उनको समझाना ज़रूरी है कि हमारा जो आंख का प्रेशर है सुबह से शाम में काफ़ी अंतर रहता है, 5-6 मिलीमीटर का अंतर रह सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट अपना प्रेशर 24 घंटे की मेजरमेंट कराए अगर काला मोतिया है और अपना प्रेशर कंट्रोल करे। काला मोतिया संबंधित नेत्र विकारों का एक समूह है जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है। ये नर्व आंख से मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाती है और हम देख पाते हैं। ऑप्टिक नर्व में हुई क्षति को ठीक नहीं किया जा सकता। आमतौर पर काला मोतिया का पता तब तक नहीं चल पाता जब तक व्यक्ति की दृष्टि नहीं चली जाती। ग्लूकोमा एक एजिंग प्रोसेस है। जो आपकी ट्यूब्स हैं वो छोटी हो रही हैं, उसको रोकने का तरीका तो नहीं है, परंतु रेगुलर चेकअप से आप प्रेशर चेक कराते रहिए, नस देखते रहिए और स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं। जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है, किसी को चोट लगी हुई है, कोई दवाई ले रहा है, उनका एक फील्ड टेस्ट और नर्व थिकनेस टेस्ट OCT होता है। उससे काला मोतिया जल्दी पकड़ा जा सकता है, बिफोर कोई डैमेज किए पकड़ा जा सकता है। तो उनको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन से डैमेज बच सकता है। आज के दिन में इसका बहुत आसान इलाज है, आँखों में ड्रॉप्स रेगुलरली डालनी पड़ती है। तो हिंदुस्तान में बहुत बार मरीज से समझता है कि मैंने दवाई कुछ दिन डाल ली, मुझे कोई लक्षण नहीं है, मैं दवाई बंद कर सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मरीज़ को समझाया जाए कि ये दवाई लगातार ज़िंदगी भर डालनी है। आजकल उम्र जैसे बढ़ती जा रही है, 70-80 साल, आदमी की स्टेबिलिटी, हाथ की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो बहुत सारे काला मोतिया पेशेंट अपने आप दवाई नहीं डाल पाते अपनी आँखों में,
भूल जाते हैं। तो इसके लिए काला मोतिया के इलाज में फैमिली को भी यूनाइट करना ज़रूरी है। फैमिली को बताना पड़ेगा कि पेशेंट को याद कराना है या फ़ोन में अलार्म लगाना कि उन्हें टाइम पे दवाई डालनी है, और काफ़ी बार वो दवाई नहीं खुद डाल पाते तो रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को दवाई डालनी पड़ेगी। काला मोतिया से होने वाली दृष्टिहीनता से बचाव के लिए जरूरी है कि इसका इलाज जल्द शुरू किया जाए। आवश्यक है कि 40 वर्ष की आयु के बाद नियमित रूप से अपनी आंखों की जांच करवाई जाए, जिससे काला मोतिया की जल्द पहचान संभव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। काला मोतिया की जल्द पहचान के लिए